बोर्ड की ले लो। नमस्कार, मैं भूप सिंह बिश्नोई आज आया हुआ हूँ हरियाणा के चिंदड़ गांव में। आज आपको केसरा राम जी हमारे साथ हैं, बिश्नोई सुथार। उनका ये पॉली हाउस जिसके अंदर खीरे की एक फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ है केसरा राम जी। नमस्कार केसरा राम जी। नमस्कार जी। आप हमें बताइए और इसको दिखाइए अंदर से हाँ जी किस सर। टाइप से ये बना हुआ है सिस्टम। आइए आपको दिखाते हैं। ये हमारा एंट्री गेट है। हाँ जी, हमसे यहाँ से एंट्री करते हैं। ये यहाँ से एंटर हुए हैं। हमारे साथ आज हमारे राजस्थान से, पंजाब से साथी आए हुए हैं। ये राकेश जी झाला साहब हैं, लोन करेंसी से मुंबई रिटर्न। और बलवंत जी हमारे साथ में हैं, गांव रायपुरा पंजाब से। आइए आपको दिखाते हैं खीरा, जो एक सलाद में काम लिया जाने वाली चीज़ है। ये आप देख रहे हो पूरा चारों तरफ। ये लगभग कितनी ज़मीन के अंदर आपने ये कर रखा? 1 एकड़ है, 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर है। 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर ये फसल लगाई हुई है साहब। तो ये पहली बार ही लगाया है आपने क्या? हाँ जी सर, पहली बार है। तो कितने महीने हो गए इस पॉली हाउस को लगाए हुए? इसको पॉली हाउस को 3 महीने हो गए, लेकिन इस क्रॉप लगाए को अभी 55 दिन हुए लगभग। 55 दिन के अंदर ये खीरा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी पौधों के अंदर आप देखना चाहेंगे। ये देखिए किस तरह से ये लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। पूरा चारों तरफ आप देख रहे हैं खीरे की इस तरह से है। तो केसरा राम जी, थोड़ा सा आप हमें बताइए, ये आपने अपने स्तर पे लगाया है या सरकार द्वारा भी आपको कोई मदद दी जाती है इसमें? हाँ, सरकार से मदद मिल रही है इसकी। इसके ऊपर 65% सब्सिडी है। 65% की सब्सिडी सरकार से मिलती है। तो लगभग कितना खर्चा हो जाता है इसके अंदर सर? ये 24 लाख के अंदर तैयार होता है। एक एकड़ जमीन में 4000 स्क्वायर मीटर 24 लाख रुपए में इसका होता है। लगभग 65% इसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। हाँ। और ये खीरे की जो फसल है, ये बीज कहाँ से आप मंगवाते हैं या ये इंडिया में ही आपको मिल ये जाता? हम ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और फतेहाबाद के अंदर जैन की दुकान है, वहाँ से भी मिल सकता है। तो इसको चाइनीज खीरा बोलते हैं कि जैसे? हाँ जी, ये चाइनीज खीरा है। तो ये कितने रुपए आप बेच देते हो इसको, लगभग आइडिया? इसका बीज का तो कॉस्ट है लगभग, एक बीज है ना, इसकी कीमत 7 रुपये के लगभग पड़ेगी। एक बीज 7 रुपए का पड़ता है। हाँ, तो इसके अंदर अभी 10,000 बीज लगे हुए हैं। 10,000 बीज लगे और लगभग 70,000 रुपए का आप मानिए बीज लगा हुआ है साहब इसके अंदर। बहुत बढ़िया। और तो इसकी एवरेज तो अभी तो हम स्टार्टिंग हुआ है, लेकिन इसकी एवरेज 400 से 500 कुंटल एक फसल की आती है। पूरी जो जितने टाइम चलेगी 400 से 500 क्विंटल इसकी आएगी। तो लगभग कितने रुपए में होलसेल में आप बेच देते हो? एक लगा लो जी, कम से कम तो भाव इसका 15 का भाव तो है ही है, नीचे से जी। ऊपर का भाव इसका 30 रुपए के लगभग चला जाता है। जब नई फसल आती है तब 30 रुपए भाव रहता है इसका, और जब थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन आ जाता है तो 15 रुपए केजी के हिसाब से ये मार्केट के अंदर बेच। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली भाई साहब? हमने तो पहले भी कई बार ट्रेनिंग पर गए थे हम, करनाल के अंदर, वहाँ गरोडा के अंदर बने हुए हैं। तो हमने वहाँ से देखा, देखने के बाद में हमको भी अभी हम ऐसे लगाए। तो फिर हमने हमारे परिवार से और से किसी बात की, तो वो बोले भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये लगाओ। तो हमने फिर ये सोच विचार करके ये इसको लगाया। लगाने के बाद में ये पहली क्रॉप है, और क्रॉप भी सही चल रही है। और अभी हमारा बस मार्केटिंग चालू हो रही है। अब हम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये जो आम जो किसान जो पुश्तैनी खेती करते हैं, नरमा, कपास, गेहूं की, उससे इस फसल को आप अच्छा मानते हैं? हाँ जी सर, इससे तो बहुत बढ़िया है जी। एक तो हमारा इसके अंदर टेम्परेचर का मैनेजमेंट हो जाता है, और दूसरा अगर बाहर के तूफान आता और आता है, इसके अंदर फसल कभी भी ख़राब नहीं होती। और दूसरा इसका जो एवरेज होती है ना, वो बाहर से बहुत अंदर बढ़िया होती है, क्योंकि इसके बाहर की बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो इसको वैसे भी बाहर के कोई पशुओं से और से वो भी सारा बंद है इसे।
इससे कोई नुकसान नहीं होता। आप देख रहे हैं इसके ऊपर पूरी जाली लगाते हुए उसको पूरे एरिया को कवर किया हुआ है एकदम से। फोगर लगे हुए होते हैं, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना तो ये चला देते हैं। हाँ, आप ये देख रहे हो जिस तरह फुहारा सिस्टम होता है, जो एक तरह का एसी है ये। अगर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो इसके अंदर ये फुहारा चल पड़ेगा, जिससे इस फसल को एकदम ठंडक मिल जाएगी। और अगर सर्दी ज़्यादा है तो इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ है। अंदर मैं देख रहा हूँ किसी तरह की हवा या इस तरह कोई सर्दी का सिस्टम ऐसा नहीं है। आप इस फसल को देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई फसल और लगा रहे हैं? जैसे मैं बाहर देखा आपने घिया की फसल लगा रखी है। हाँ सर, हम मिर्च भी लगाते हैं, चपन कद्दू भी लगा रहे हैं, घिया की खेती कर रहे हैं, लेकिन सारा ड्रिप और मल्चिंग पर कर रहे हैं। हम वैसे नहीं कर रहे हैं। तो आप अभी मुझे बैठे बता रहे थे भी, उसके बाद हम अगला प्रोजेक्ट जो है आप शिमला मिर्च लाल रंग की और पीले रंग की, जो 300 से 400 रुपये पर केजी बेची जाती है, उसका भी आपका आगामी प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो पुश्तैनी खेती कर रहे हैं, इस तरह का अपने खेत के अंदर अगर आप 1 बीघा के अंदर इस तरह की करते हो तो सरकार 24 लाख रुपए इसके ऊपर पूरे पर खर्चा लगा हुआ है, जिसमें से आपका लगभग 5 से 6 लाख रुपया ही लगना है। और 65 से लेके 75% तक सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, अपनी उस पुश्तैनी खेती के साथ साथ कुछ व्यावसायिक खेती भी की जाए, व्यापारिक तरीके से किया जाए, जिससे आपके हाथ में पर डे रोज़ाना कुछ न कुछ कैश नगद रुपये हाथ में आते रहेंगे। आप जो ये बेचते हैं, ये पैसा नगद आपके हाथ में आ जाता है? हाँ जी, नगर हम तो नहीं जाते, लेकिन हम इसको भेज देते हैं और हमारे अकाउंट में पैसे डल जाते हैं। तो आप भेजते कैसे हैं इसको? हमारे गांव से जो गाड़ी जाती है सुबह, उसको सब्जी मंडी में भेज देते हैं, जो आपका व्यापारी है उसके पास में। वो अपना आप उसको बोली पे भेज देते हैं और हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप इस फसल को यहाँ से उस सब्जी मंडी के अंदर भेज देते हैं और वो इस फसल को बेचकर इनके खाता नंबर जो दिया हुआ है उसके अंदर तुरंत पैसा डाल देता है। तो आप भी इस तरह से कोई अपने खेत के अंदर इस तरह करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विभाग से आप संपर्क कीजिए। इसमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? जैसे हॉर्टिकल्चर है, बागवानी विभाग, हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग से आप संपर्क कीजिए और अपने खेत के अंदर कुछ इस तरह का एक सिस्टम लगाने का प्रयास कीजिए। देखो, हर काम में रिस्क तो होती है, लेकिन इसके अंदर 25% एक 4 आना रिस्क है, 75% जो है सरकार द्वारा आपको सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसा काम हमारे सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने इसको देखा है और इससे कुछ सीखा है। और केसरा राम जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने अपने पॉली हाउस में हमें बुलाकर इस तरह का ये प्रोग्राम दिखाया। धन्यवाद केसरा राम जी। धन्यवाद।